इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। अपने परिणामों को संभालने के लिए देव, शास्त्र और गुरु का आलम्बन लिया जाता है और आत्मगत कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जो संसार के विकास के लिए कारण हुआ करते हैं और कुछ ऐसे आत्मगत ही परिणाम होते हैं जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है। आत्मगत परिणाम निर्मल हो, यह भाव तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहता है और आत्मा में स्वतंत्रता भी है, किंतु बीच में एक ऐसा व्यवधान उपस्थित करने वाला कर्म उपस्थित हो जाता है और उस कर्म का जो संबंध हुआ है आत्मा के साथ वो अपने आप नहीं हुआ। कर्म का बंध जो होता है, चाहे वह शुभ कर्म हो, अशुभ कर्म हो अथवा पुण्य और पाप के रूप में कर्म हो, जिसका संबंध बिना आत्मगत परिणाम के बिना संभव नहीं है, इसलिए कर्म बंधता है तो वह उदय में आता है। उदय में आता है तो संसारी प्राणी, पुण्य कर्म का उदय आता है तो हर्षित होता है और पाप कर्म का उदय होता है तो विषाद का अनुभव होता है। ये हर्ष और विषाद, ये दोनों पर्याय जो होती हैं, ये मोह के परिणाम स्वरूप है। मोह के बिना हर्ष विषाद नहीं होता। मोहने कर्म के उदय के बिना इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं होती। मोहने कर्म के बिना राग द्वेषादिक परिणाम संभव ही नहीं है। ये निश्चित है और ये सत्य है, ये यथार्थ है, इसको नकारा नहीं जा सकता। रही बात राग द्वेषादिक परिणाम दुर्गति के लिए कारण आगम में बताया है, किंतु राग एक ऐसा भी अनुराग माना जाता है जो कि वो मोक्ष तक पहुंचाने में अनन्य कारण के रूप में उपस्थित होता है। उस राग का नाम, उस अनुराग का नाम ही धर्मानुराग है। गुरुदेव का बार बार हम लोगों के लिए कहना रहा कि धर्मानुराग और विषयानुराग, इसकी पहचान होनी चाहिए। सामने व्यक्ति बैठा है,
उसके कल्याण की बात हम कर रहे हैं, किंतु संसारी प्राणी के कल्याण की बात करते हुए भी अपने आप को भी संभालने की आवश्यकता है। वह इसलिए है कि धर्मानुराग के माध्यम से हम जो भव्य जीव है उसकी उन्नति के लिए तत्व चर्चा आदि के माध्यम से उसके लिए सहयोग दिया जाता है, किंतु सहयोग देते समय अपने आप को भी बहुत सावधानी के साथ संभालने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि धर्मानुराग होते 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 वह विषयानुराग के रूप में कब परिणत हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने बहुत छोटा भले ही उदाहरण हो उन्होंने ये दिया था स्वाध्याय आदि के प्रसंग में कि आप लोग पानी निकालना है कहाँ से, कुएं से, और रस्सी बांध लेते हैं आप, बाल्टी अथवा घड़े को भीतर छोड़ दिया जाता है। फिर बाद में रस्सी को आप खींचते हैं, खींचते खींचते आप थोड़ा सा रह गया है मान लो नीचे, तो हाथ से उस बाल्टी अथवा घड़े को आप ऊपर ले आते। उस समय आपकी स्थिति कैसी होती है? अपने आप को संभालते हैं क्योंकि घड़ा है बहुत भारी है और उसके कारण थोड़ी सी अवसावधानी हो जाए तो उस कुएं में गिरने की संभावना बनती है। इसलिए सामने वाला जो व्यक्ति आया है उसके प्रति करुणा, दया, अनुकंपा आदि रखते हुए उसके कल्याण की बात करनी है, किंतु साथ साथ अपने आप को भी संभालने की बात होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि ये राग एक ऐसा आग का रूप ले लेता है। छड़ाला आप लोग पढ़ते हैं, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये, ऐसे कुछ पंक्ति आती है। तो ये राग आग के रूप में है, किंतु कौन सा राग आग के रूप में सामने आता है? तो विषयानुराग है। विषयानुराग को समाप्त करने के लिए धर्मानुराग का आलम्बन लिया जाता है, तब कहीं जाकर के हम धर्म की आराधना सही मायने में कर सकते हैं और करते हैं। कितनी सूक्ष्म चर्चा करते हैं आचार्य महाराज। प्रत्येक व्यक्ति के पास ज्ञान है, ज्ञान से शून्य कोई भी जीव नहीं है। अपनी अपनी क्षमता को लेकर के ज्ञान अपने पास रखता है, किंतु वह ज्ञान का क्षोभम होने के उपरांत भी उस ज्ञान का सदुपयोग कौन कितने रूप में कर रहा है या करता है, इसको स्वयं को ही सोचने की आवश्यकता है। आपके पास मन है, विचार करने की क्षमता मन के माध्यम से आती है और प्रति समय आप मन का आधार लेकर के विचार करते रहते हैं। वह मन आपका किस ओर बार बार किस ओर जाता है? आप यहीं पर बैठे हैं, आप प्रभु के सामने बैठे हैं, आप उपदेश सुनने के लिए सभा में बैठे हैं, आपका मुख मेरी ओर है और मेरा मुख आपकी ओर है, ये ठीक है। किंतु सभा में उपस्थित होने के उपरांत भी आपका मन आपके नियंत्रण में है क्या नहीं है, ये मेरा विषय नहीं, आपका विषय है। आप शांति से सोचने का प्रयास करें कि दिन भर में
अपना मन अपने अंडर में कितने समय के लिए रहता है और अपने नियंत्रण से बाहर कब चला जाता है, आपको ज्ञात होता है? नहीं हो सकता। कई बार यह प्रसंग देखने को भी मिलता है, हमने स्वयं देखा है, और उस प्रकार के प्रसंग को देख करके संस्मरण बनता चला जाता है। चातुर्मास हुआ था अपने सन 2019 में कुंडलपुर में, और वहाँ पर शांति धारा प्रतिदिन बड़े बाबा के मंदिर में होती थी, और दर्शन के लिए वहाँ पर मैं पहुँच गया, और कुछ सज्जन आए वहाँ पर और बोलियाँ चल रही थी। वहीं पर मैं बैठा था और महाराज शांति धारा होगी, इसको देख करके आप फिर बाद में यहाँ से प्रस्थान करना। ठीक है। दर्शन करके वहाँ पर बैठा, सारे लोग शांति धारा करने के लिए 16 के वस्त्र पहन करके तैयार हुए हैं, और इसी बीच में एक और परिवार आया, और परिवार में अपने अपने बेटों को लेकर के आए। सामने बड़े बाबा की प्रतिमा है, और दर्शन के निमित्त को लेकर के आए हैं। सोचने की बात है, दृष्टि आप लोगों की कभी नहीं जा सकती, क्योंकि आपकी भूमिका किस रूप में है ये आपको ही समझना है। कि भगवान के दर्शन किए और वहीं मैं बैठा था, और उन्होंने कहा कि नमोस्तु महाराज, और ये हमारा बड़ा बेटा है, इसको आशीर्वाद दे दो। समझ रहे हैं आप? भगवान गर्भालय में पहुंचे हैं, आपको दर्शन करना है, क्या कुछ और परिचय देना है? ये आप लोगों की भूमिका में कभी बात आती है? संभव ही नहीं। भगवान के चरणों में है, पूजन अर्चन अभिषेक आदि करने के निमित्त को लेकर के आए हैं। उस समय में भी परिचय इस प्रकार दिया जा रहा है जिस परिचय देने की कोई भी आवश्यकता नहीं। उस परिसर के बाहर जाने के उपरांत तो फिर भी ठीक है, लेकिन वहां पर उतने क्षण के लिए भी संसार गौण नहीं हो पाता आपका। इसलिए विस्मय होता है कि मन ठिकाने पर कब आएगा। धार्मिक क्रियाएं करते हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक है, किंतु उसमें उन क्रियाओं में क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए? उतने क्षण के लिए देव गुरु शास्त्र के अलावा अन्य कोई भी चर्चाएं, अन्य कोई भी विचार मन में नहीं आना चाहिए। मैंने स्पष्ट शब्दों में कई बार स्वाध्याय आदि के दौरान, प्रवचन आदि के प्रसंग में कहा कि आप लोग पूजन करने के लिए प्रभु के चरणों में बैठ जाते हैं और पूजन प्रारंभ हो जाता है। मान लो उसी समय महाराज भी भगवान की वंदना करने के लिए आए हैं, तो भगवान की वंदना कर रहे हैं श्रमण लोग, उस समय आपको भगवान की पूजन को छोड़ करके अन्य कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। महाराज फिर श्रमण लोग आए हैं, मुनि महाराज आए हैं, उनकी वंदना करें क्या नहीं करें, यह प्रश्न खड़ा होता है। उसके लिए हमारा यही कहना है, और यह आगम सम्मत है, आप प्रभु की पूजन को जब तक विसर्जन नहीं करेंगे तब तक अन्य क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। हालांकि श्रमण की वंदना करने से भी
पुण्य का अर्जन होता है ये अलग वस्तु, किंतु प्रभु के पूजन में आपका उपयोग है। विधिवत पूजन को संपन्न करने के उपरांत ही और जो भी आए हैं आराध्य आपकी अपेक्षा से उनकी आराधना आप करें। ये इतना सूक्ष्म विषय है। ये तो दूर रहा, आप वंदना भी कर रहे हैं और अपने परिवार का परिचय भी देना चाह रहे हैं, तो आपके परिणामों में निर्मलता कैसे आ पाएगी? क्या यह तो उतने क्षण के लिए भी आपको, उतने क्षण के लिए भी निर्मल परिणाम हम रख नहीं पा रहे हैं, जबकि निर्मल परिणाम के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसके उपरांत भी मोहजन्य ऐसा संस्कार, अनादिकालीन ऐसे संस्कार बने हुए हैं कि सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करने के उपरांत भी बहुत जल्दी वो सारे पवित्र परिणाम डिलीट हो जाते हैं। देख लेना, यहां सुन रहे हैं, इस परिसर के बाहर गए और अपने अपने व्यक्तियों के साथ चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। कौन सी चर्चा? सांसारिक चर्चा, दुकान मकान आदि की चर्चा। ये सारे लगता ऐसा है कि यह स्वभाव जैसा बना हुआ है, किंतु यह स्वभाव नहीं है। दीर्घकालीन संस्कार होने के कारण बार बार उपयोग को स्थिर करने के लिए पुरुषार्थ करने के उपरांत भी पुनः उसी ओर वह चला जाता है। इसमें किसी का दोष नहीं है एकांत से, क्योंकि कर्म बंधा हुआ है। वह द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के उदय में आता है। उस समय अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। इसलिए हमने प्रारंभ में ही ये बात कही थी, अपने परिणामों को संभालना चाहिए। हम दूसरे के परिणामों को हम नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि दूसरे के परिणामों को संभालने के लिए हम निमित्त बन सकते हैं, किंतु आपको स्वयं को ही पुरुषार्थ प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इसलिए विषयानुराग को छोड़ करके धर्मानुराग की ओर आपका उपयोग यदि जाएगा तो निश्चित रूप से संसार असार देखने में आ सकता है। ये बहुत कठिन काम है। निरंतर करने के उपरांत भी बार बार उसी ओर जाता है। त्यक्त पदार्थ के प्रति भी पुनः राग उत्पन्न हो सकता है। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना साइवान, अर्थात अपनी दृष्टि को इधर उधर न ले जा करके अपने आप में टिकाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए ये अनंतकालीन संसार की परंपरा को हम समाप्त तो करना चाहते हैं, किंतु संसार के लिए कारणभूत जो सामग्री है, विषय सामग्री, उसको हम कम नहीं करना चाहते। पूर्ण छोड़ना तो बहुत दूर की बात, किंतु परसेंटेज में अपनी क्षमता की अपेक्षा से धीरे धीरे यदि कम करेंगे तो परिणामों में उज्ज्वलता आ सकती है, और उसके माध्यम से ही साथ से पुण्य का भी संचय हो सकता है, होता है। और अज्ञान दशा में जो अर्जित पाप कर्म है उनका क्षय भी हो सकता है। पाप कर्म के निर्जरा करने के लिए ही देव गुरु शास्त्र की आराधना की जाती है, और उसके माध्यम से आत्मा की उन्नति होती है। प्रत्येक आत्मा के भीतर वही शक्ति विद्यमान है जो प्रभु में है, किंतु प्रभु ने जिस प्रकार साधना करके इस शरीर से अपने आत्म तत्व को पृथक किया है और अनंत काल के लिए स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार हम भी देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी सांसारिक इच्छा के यदि आराधना करते हैं तो बहुत ही अल्प समय में हमें भी स्वतंत्रता मिल सकती है। मिले इस पवित्र भावना के साथ
अहिंसा परमो धर्म की जय। अपने परिणामों को संभालने के लिए देव, शास्त्र और गुरु का आलम्बन लिया जाता है और आत्मगत कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जो संसार के विकास के लिए कारण हुआ करते हैं और कुछ ऐसे आत्मगत ही परिणाम होते हैं जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करती है। आत्मगत परिणाम निर्मल हो, यह भाव तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहता है और आत्मा में स्वतंत्रता भी है, किंतु बीच में एक ऐसा व्यवधान उपस्थित करने वाला कर्म उपस्थित हो जाता है और उस कर्म का जो संबंध हुआ है आत्मा के साथ वो अपने आप नहीं हुआ। कर्म का बंध जो होता है, चाहे वह शुभ कर्म हो, अशुभ कर्म हो अथवा पुण्य और पाप के रूप में कर्म हो, जिसका संबंध बिना आत्मगत परिणाम के बिना संभव नहीं है, इसलिए कर्म बंधता है तो वह उदय में आता है। उदय में आता है तो संसारी प्राणी, पुण्य कर्म का उदय आता है तो हर्षित होता है और पाप कर्म का उदय होता है तो विषाद का अनुभव होता है। ये हर्ष और विषाद, ये दोनों पर्याय जो होती हैं, ये मोह के परिणाम स्वरूप है। मोह के बिना हर्ष विषाद नहीं होता। मोहने कर्म के उदय के बिना इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं होती। मोहने कर्म के बिना राग द्वेषादिक परिणाम संभव ही नहीं है। ये निश्चित है और ये सत्य है, ये यथार्थ है, इसको नकारा नहीं जा सकता। रही बात राग द्वेषादिक परिणाम दुर्गति के लिए कारण आगम में बताया है, किंतु राग एक ऐसा भी अनुराग माना जाता है जो कि वो मोक्ष तक पहुंचाने में अनन्य कारण के रूप में उपस्थित होता है। उस राग का नाम, उस अनुराग का नाम ही धर्मानुराग है। गुरुदेव का बार बार हम लोगों के लिए कहना रहा कि धर्मानुराग और विषयानुराग, इसकी पहचान होनी चाहिए। सामने व्यक्ति बैठा है, उसके कल्याण की बात हम कर रहे हैं, किंतु संसारी प्राणी के कल्याण की बात करते हुए भी अपने आप को भी संभालने की आवश्यकता है। वह इसलिए है कि धर्मानुराग के माध्यम से हम जो भव्य जीव है उसकी उन्नति के लिए तत्व चर्चा आदि के माध्यम से उसके लिए सहयोग दिया जाता है, किंतु सहयोग देते समय अपने आप को भी बहुत सावधानी के साथ संभालने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि धर्मानुराग होते 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 वह विषयानुराग के रूप में कब परिणत हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने बहुत छोटा भले ही उदाहरण हो, उन्होंने ये दिया था स्वाध्याय आदि के प्रसंग में कि आप लोग पानी
निकालना है कहाँ से? कुएं से, और रस्सी बांध लेते हैं आप, बाल्टी अथवा घड़े को भीतर छोड़ दिया जाता है। फिर बाद में रस्सी को आप खींचते हैं, खींचते खींचते आप थोड़ा सा रह गया है मान लो नीचे, तो हाथ से उस बाल्टी अथवा घड़े को आप ऊपर ले आते। उस समय आपकी स्थिति कैसी होती है? अपने आप को संभालते हैं, क्योंकि घड़ा है, बहुत भारी है, और उसके कारण थोड़ी सी अवसावधानी हो जाए तो उस कुएं में गिरने की संभावना बनती है। इसलिए सामने वाला जो व्यक्ति आया है उसके प्रति करुणा, दया, अनुकंपा आदि रखते हुए उसके कल्याण की बात करनी है, किंतु साथ साथ अपने आप को भी संभालने की बात होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि ये राग एक ऐसा आग का रूप ले लेता है। छड़ाला आप लोग पढ़ते हैं, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये, ऐसे कुछ पंक्ति आती है। तो ये राग आग के रूप में है, किंतु कौन सा राग आग के रूप में सामने आता है? तो विषयानुराग है। विषयानुराग को समाप्त करने के लिए धर्मानुराग का आलम्बन लिया जाता है, तब कहीं जाकर के हम धर्म की आराधना सही मायने में कर सकते हैं और करते हैं। कितनी सूक्ष्म चर्चा करते हैं आचार्य महाराज। प्रत्येक व्यक्ति के पास ज्ञान है, ज्ञान से शून्य कोई भी जीव नहीं है। अपनी अपनी क्षमता को लेकर के ज्ञान अपने पास रखता है, किंतु वह ज्ञान का क्षोभम होने के उपरांत भी उस ज्ञान का सदुपयोग कौन कितने रूप में कर रहा है या करता है, इसको स्वयं को ही सोचने की आवश्यकता है। आपके पास मन है, विचार करने की क्षमता मन के माध्यम से आती है, और प्रति समय आप मन का आधार लेकर के विचार करते रहते हैं। वह मन आपका किस ओर बार बार किस ओर जाता है? आप यहीं पर बैठे हैं, आप प्रभु के सामने बैठे हैं, आप उपदेश सुनने के लिए सभा में बैठे हैं, आपका मुख मेरी ओर है और मेरा मुख आपकी ओर है, ये ठीक है। किंतु सभा में उपस्थित होने के उपरांत भी आपका मन आपके नियंत्रण में है क्या नहीं है, ये मेरा विषय नहीं, आपका विषय है। आप शांति से सोचने का प्रयास करें कि दिन भर में अपना मन अपने अंडर में कितने समय के लिए रहता है और अपने नियंत्रण से बाहर कब चला जाता है। आपको ज्ञात होता है? नहीं हो सकता। कई बार यह प्रसंग देखने को भी मिलता है, हमने स्वयं देखा है, और उस प्रकार के प्रसंग को देख करके संस्मरण बनता चला जाता है। चातुर्मास हुआ था अपने सन 19 में 2019 में कुंडलपुर में, और वहाँ पर शांति धारा प्रतिदिन बड़े बाबा के मंदिर में होती थी, और दर्शन के लिए वहाँ पर मैं पहुँच गया, और कुछ सज्जन आए वहाँ पर और बोलियाँ चल रही थी। वहीं पर मैं बैठा था और महाराज शांति धारा होगी, इसको देख करके आप फिर बाद में यहाँ से प्रस्थान करना। ठीक है। दर्शन करके
वहाँ पर बैठा। सारे लोग शांति धारा करने के लिए 16 के वस्त्र पहन करके तैयार हुए हैं। और इसी बीच में एक और परिवार आया और परिवार में अपने अपने बेटों को लेकर के आए। सामने बड़े बाबा की प्रतिमा है और दर्शन के निमित्त को लेकर के आए हैं। सोचने की बात है, दृष्टि आप लोगों की कभी नहीं जा सकती, क्योंकि आपकी भूमिका किस रूप में है ये आपको ही समझना है कि भगवान के दर्शन किए और वहीं मैं बैठा था और उन्होंने कहा कि नमोस्तु महाराज, और ये हमारा बड़ा बेटा है, इसको आशीर्वाद दे दो। समझ रहे हैं आप? भगवान गर्भालय में पहुंचे हैं, आपको दर्शन करना है, क्या कुछ और परिचय देना है? ये आप लोगों की भूमिका में कभी बात आती है? संभव ही नहीं। भगवान के चरणों में है, पूजन अर्चन अभिषेक आदि करने के निमित्त को लेकर के आए हैं। उस समय में भी परिचय इस प्रकार दिया जा रहा है जिस परिचय देने की कोई भी आवश्यकता नहीं। उस परिसर के बाहर जाने के उपरांत तो फिर भी ठीक है, लेकिन वहां पर उतने क्षण के लिए भी संसार गौण नहीं हो पाता आपका। इसलिए विस्मय होता है कि मन ठिकाने पर कब आएगा। धार्मिक क्रियाएं करते हैं आप लोग, बिल्कुल ठीक है, किंतु उसमें उन क्रियाओं में क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए? उतने क्षण के लिए देव गुरु शास्त्र के अलावा अन्य कोई भी चर्चाएं, अन्य कोई भी विचार मन में नहीं आना चाहिए। मैंने स्पष्ट शब्दों में कई बार स्वाध्याय आदि के दौरान, प्रवचन आदि के प्रसंग में कहा कि आप लोग पूजन करने के लिए प्रभु के चरणों में बैठ जाते हैं और पूजन प्रारंभ हो जाता है। मान लो उसी समय महाराज भी भगवान की वंदना करने के लिए आए हैं, तो भगवान की वंदना कर रहे हैं श्रमण लोग, उस समय आपको भगवान की पूजन को छोड़ करके अन्य कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। महाराज फिर श्रमण लोग आए हैं, मुनि महाराज आए हैं, उनकी वंदना करें क्या नहीं करें, यह प्रश्न खड़ा होता है। उसके लिए हमारा यही कहना है, और यह आगम सम्मत है, आप प्रभु की पूजन को जब तक विसर्जन नहीं करेंगे तब तक अन्य क्रियाओं को नहीं करना चाहिए। हालांकि श्रमण की वंदना करने से भी पुण्य का अर्जन होता है, यह अलग वस्तु, किंतु प्रभु की पूजन में आपका उपयोग है। विधिवत पूजन को संपन्न करने के उपरांत ही और जो भी आए हैं आराध्य आपकी अपेक्षा से उनकी आराधना आप करें। ये इतना सूक्ष्म विषय है, ये तो दूर रहा, आप वंदना भी कर रहे हैं और अपने परिवार का परिचय भी देना चाह रहे हैं, तो आपके परिणामों में निर्मलता कैसे आ पाएगी? क्या उतने क्षण के लिए भी आपको, उतने क्षण के लिए भी निर्मल परिणाम हम रख नहीं पा रहे हैं, जबकि निर्मल परिणाम के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसके उपरांत भी मोहजन्य ऐसा संस्कार, अनादिकालीन ऐसे संस्कार बने हुए हैं कि सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना करने के उपरांत भी बहुत जल्दी वो सारे पवित्र परिणाम डिलीट हो जाते हैं। देख लेना,
यहाँ सुन रहे हैं, इस परिसर के बाहर गए और अपने अपने व्यक्तियों के साथ चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। कौन सी चर्चा? सांसारिक चर्चा, दुकान मकान आदि की चर्चा। ये सारे लगता ऐसा है कि यह स्वभाव जैसा बना हुआ है, किंतु यह स्वभाव नहीं है। दीर्घकालीन संस्कार होने के कारण बार बार उपयोग को स्थिर करने के लिए पुरुषार्थ करने के उपरांत भी पुनः उसी ओर वह चला जाता है। इसमें किसी का दोष नहीं है एकांत से, क्योंकि कर्म बंधा हुआ है। वह द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के उदय में आता है। उस समय अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। इसलिए हमने प्रारंभ में ही ये बात कही थी, अपने परिणामों को संभालना चाहिए। हम दूसरे के परिणामों को हम नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि दूसरे के परिणामों को संभालने के लिए हम निमित्त बन सकते हैं, किंतु आपको स्वयं को ही पुरुषार्थ प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इसलिए विषयानुराग को छोड़ करके धर्मानुराग की ओर आपका उपयोग यदि जाएगा तो निश्चित रूप से संसार असार देखने में आ सकता है। ये बहुत कठिन काम है। निरंतर करने के उपरांत भी बार बार उसी ओर जाता है। त्यक्त पदार्थ के प्रति भी पुनः राग उत्पन्न हो सकता है। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना साइवान, अर्थात अपनी दृष्टि को इधर उधर न ले जा करके अपने आप में टिकाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए ये अनंतकालीन संसार की परंपरा को हम समाप्त तो करना चाहते हैं, किंतु संसार के लिए कारणभूत जो सामग्री है, विषय सामग्री, उसको हम कम नहीं करना चाहते। पूर्ण छोड़ना तो बहुत दूर की बात, किंतु परसेंटेज में अपनी क्षमता की अपेक्षा से धीरे धीरे यदि कम करेंगे तो परिणामों में उज्ज्वलता आ सकती है, और उसके माध्यम से ही साथ से पुण्य का भी संचय हो सकता है, होता है। और अज्ञान दशा में जो अर्जित पाप कर्म है उनका क्षय भी हो सकता है। पाप कर्म के निर्जरा करने के लिए ही देव गुरु शास्त्र की आराधना की जाती है, और उसके माध्यम से आत्मा की उन्नति होती है। प्रत्येक आत्मा के भीतर वही शक्ति विद्यमान है जो प्रभु में है, किंतु प्रभु ने जिस प्रकार साधना करके इस शरीर से अपने आत्म तत्व को पृथक किया है और अनंत काल के लिए स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार हम भी देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी सांसारिक इच्छा के यदि आराधना करते हैं तो बहुत ही अल्प समय में हमें भी स्वतंत्रता मिल सकती है। मिले इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।